पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज गुरु तेग बहादुर जी की का शहीदी दिवस है, तो हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अविनाश जी को आमंत्रित करूंगी कि वो हमें उनके बारे में बताएंगी भी और ध्यान भी कराएंगी। तो अविनाश जी, ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी। नमस्कार सभी को। आज के इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपना ध्यान जोड़ेंगे और उन सब से प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ सहाय रहें। कृपया सभी ध्यान अवस्था में आ जाएं। धीरे धीरे हम सभी तीनों बंद लगाते हुए ध्यान के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्थान चुनेंगे, जहां पर आप 1 घंटे के लिए बड़े प्यार, बड़े आराम के साथ ध्यान में आनंद पा सके, ध्यान में जुड़ सके और गुरु जी की ऊर्जा प्राप्त कर सके। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ लेकर जाएं। प्यार से दुलारते हुए, अपना ढेर सा प्यार देते हुए अपने शरीर के सभी अंगों को बड़े ही बड़े ही स्वाभाविक रूप से निहारते जाएं और धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर की ओर ले जाते जाएं। पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी रिलैक्स करें। आपकी पिंडलियां, घुटने, घुटनों के चारों तरफ अपनी एनर्जी को घुमाते हुए, सहलाते हुए रिलैक्स करें। थाइस, हिप बोन, pelvic region, stomach, chest, neck, throat, बिल्कुल रिलैक्स।
देखिए, आप जैसे-जैसे अपनी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कमांड देंगे, आप फ़ील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत ही हल्की हो चुकी है और अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ले जाते हुए स्नेह से सहलाते हुए रिलैक्स करेंगे। कोशिश कीजिए आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब आप अपना ध्यान अपने शोल्डर्स पे ले जाएँ। थोड़ा-सा हिलाते-डुलाते हुए उन्हें रिलैक्स करें। आपके बाजू, कोहनी, हथेलियाँ, उँगलियाँ बिल्कुल रिलैक्स। अब आप अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ लेके जाएँ। परमात्मा ने आप सभी को एक सुंदर चेहरे के साथ-साथ बहुत ही प्यारा शरीर दिया है। चेहरे के सभी पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए आपका ध्यान अभी आपके क्राउन चक्रा पे जैसे-जैसे आप अपना ध्यान अपने बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते रहेंगे और मन की आँखों से उन्हें निहारेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि आपके ध्यान की इस अवस्था में आपके मन की भटकन अपने आप ही दूर हो गई। विचारों पर इसी तरह धीरे-धीरे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम धीरे से 3 लंबे श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास और धीरे से, बिल्कुल धीरे से अपनी नासिका द्वारा या मुंह के द्वारा सांस छोड़ेंगे। जैसे-जैसे भी आप जितना गहरा श्वास भरेंगे, उतना ही आपके विचार ठहर जाएँगे। पूरे ध्यान के वक़्त आप अपनी आँखें प्यार से नम करके रखें। ध्यान में बिल्कुल भी आँखें मत खोलें और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दें।
नॉर्मल और स्वाभाविक सांसें चलती रहने दें। आप सभी अच्छी तरह से यह जानते हैं कि आज 24 नवंबर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पूरे विश्व में बड़े ही प्यार और सम्मान से मनाया जाता है। यूं तो गुरुओं की जीवन गाथाएं और एक-एक गुरु के जीवन में क्या-क्या घटित हुआ, हम उसे पूर्णतः समझने के लिए अपनी ज्ञान इंद्रियों को डीप में ले जाने की ज़रूरत है। एक-एक गुरु ने अपने-अपने कार्यकाल में अनेकों अनेक इस तरह के कार्य किए हैं, जिससे पूरे विश्व में, भारतवर्ष में कुछ ना कुछ सीख दी गई है। परमात्मा एक है। यह सभी धर्मों के लिए सभी गुरुओं ने एक ही बात कही है। उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए हम सभी को एक ही संदेश है कि उस गुरु की उपासना कीजिए, उसका सिमरन कीजिए और उनके बताए रास्तों पर चलने की कोशिश कीजिए। आज मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगी। सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी 24 नवंबर को सन 1698 ईस्वी में जिन्होंने हम सब की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उस वक़्त वहाँ के बादशाह औरंगज़ेब जिसकी हुकूमत के नीचे कोई भी बादशाह का हुक्म टाल नहीं सकता था और कोई भी उसके हुक्म की
मनाही नहीं कर सकता था। जो भी औरंगजेब का हुक्म नहीं मानता था, उसका वह कत्ल करवा दिया करता था। मुगलों के शासन में औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जो उस वक़्त सिर्फ एक मुस्लिम धर्म की ही पालना करता था। उसने हिंदू धर्म के सभी प्रमुख साधु सन्यासी और न्यायपंथी राजाओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रण किया हुआ था। उसके अनुसार अगर सभी न्यायपंथी राजा उसके कहने पे मुसलमान बन गए, तो बाकी जनता भी उन्हें देखकर मुसलमान बन जाएगी। उसने धर्म परिवर्तन के लिए एक खास रणनीति तैयार की। उसने सोचा, कश्मीरी पंडित जो सबसे उच्च पंडित और धार्मिक नेता थे, सबसे पहले उन्हें ही मुसलमान बनाया जाए, तो अपने आप ही हिंदुस्तान की सारी जनता उन्हें देखकर मुस्लिम धर्म कबूल कर लेगी। और जो पंडित उनकी बात ना माने, उनके लिए उन्होंने बहुत सी दंड और यातनाएं सोच रखी थी। उनकी बात ना मानने पर उनके घर और संपत्ति को लूट लिया जाए और फिर उन्हें मार दिया जाए। जब पंडितों पर बहुत ही सख्ती की जाने लगी, तो उन्होंने उस वक्त के सूबेदार से प्रार्थना की और 6 महीने की मोहलत मांगी, ताकि सभी आपस में विचार विमर्श कर सके। सभी पंडितों ने बड़े बड़े मंदिरों में बहुत पूजा पाठ किया। अनेकों प्रकार के हवन, माता जी की पूजा और बड़े बड़े मंदिरों में जाकर प्रार्थना की। आखिर में निराश होकर इसका हल ढूंढने लगे। कश्मीरी पंडित, जो कि बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान और सुलझे हुए थे, उन्होंने अपने उच्च पंडित कृपाराम जी से प्रार्थना की कि आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद
कृपाराम जी ने सभी पंडितों से यह चर्चा की कि हमें एक ऐसे महापुरुष की जरूरत है जो अपने ज्ञान और अपनी बातों द्वारा औरंगजेब के साथ वार्तालाप कर सके और किसी तरह से औरंगजेब को मनाकर हमें धर्म परिवर्तन करने से बचा सके। तब पीपाराम जी एक पंडित थे। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी ऐसे गुरु हैं जो कि किसी भी राजा या उनकी बादशाहत से नहीं डरते। आज उनकी गद्दी पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी विराजित हैं। हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनके पास ही इतनी शक्ति है जो कि हमें बादशाह के हुक्म से मरने के लिए बचा सकती है। हमें उनके पास जाकर निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार सभी पंडित मिलकर गुरु तेग बहादुर जी से मिलने के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचे और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और उनसे गुजारिश की कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप ही कुछ ऐसा उपाय करें कि हमारा धर्म परिवर्तन होने से बच सके। गुरुजी गहरी सोच में पड़ गए कि कैसे इन पंडितों की रक्षा की जाए। दरबार में सभी सन्न हुए बैठे थे। गुरु गोविंद राय जी जो कि गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, अपने पिता को सोच में पड़ा देखकर पूछा कि पिताजी क्या बात है। सारी कथा सुनाने पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कोई ऐसा महापुरुष जो अपने आप का बलिदान कर सके और बादशाह की तानाशाही को तोड़कर इन पंडितों के जनेऊ और तिलक की रक्षा कर सके, तो बीच में ही बालक गोविंद राय ने सहज ही अपने पिता से कहा कि आपसे बड़ा कोई महापुरुष कौन हो सकता है। 9 वर्ष के बालक के मुंह से इतने शब्द सुनते ही गुरुजी की आंखों में तेज भर गया और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कश्मीरी पंडित से कहा कि जाइए और जाकर आप बादशाह जी से यह पैगाम भिजवा दीजिए कि अगर वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना सकते हैं तो हम सभी भी मुसलमान बन जाएंगे, वरना वो जो कर सकता है कर ले, हम सभी तैयार हैं। पैगाम पहुंचते ही औरंगजेब यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और सोच में पड़ गया कि एक व्यक्ति को मुसलमान बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर एक व्यक्ति के मुसलमान बनते ही उनकी सारी कौम मुसलमान बनने को तैयार है, वह बड़ा शांत मन से इसी बात को सोचकर खुश हो रहा था। किसी एक ही व्यक्ति को ही तो हमने पहले
मुसलमान बनाना है। इधर गुरुजी अपने प्रिय 6 सिख भक्तों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गए और उन्होंने आनंदपुर साहिब में यह घोषित किया कि हमारे बाद गुरु गोविंद राय जी ही इस गद्दी पर विराजमान होंगे। बहुत ही सिख संगत उनके साथ दिल्ली जाने को तैयार हो गई, लेकिन गुरुजी के आदेश पर उन्हें सभी को वहीं रुकना पड़ा। सारी संगत यह जान गई थी कि गुरुजी का दोबारा दर्शन नहीं हो पाएगा। सारी संगत को उदास और चिंतित देखकर गुरुजी ने उपदेश दिया कि यह शरीर नश्वर है। इस संसार में ना ही कोई हमेशा रहता है और ना ही रहा है। शरीरों का रिश्ता कभी भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए आप सभी प्रभु का सिमरन करें, हमेशा उसका शुक्राने में रहें। संगतों को डांडस भिजवाते हुए गुरुजी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, गुरुदित्ता जी, जेता जी और भाई उदय जी के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे संगतों को पता चला कि गुरुजी दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, रास्ते में अनेकों लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए, उन्हें नमस्कार करने के लिए हाजिर होते गए। धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ते हुए जब वह आगरे पहुंचे तो एक बाग में जाकर बैठ गए और वहीं ध्यान लीन हो गए। वहीं बैठे बैठे बहुत देर बाद जब गुरुजी के भक्तों ने उन्हें इस अवस्था में बैठे देख खाने के लिए पूछा, और जैसे ही गुरुजी ने आंखें खोली तो उन्हें दूर एक चरवाहा जो कि अपनी बकरियां चरा रहा था नजर आया। अब गुरुजी के मन में यह विचार आया कि किसी तरह औरंगजेब को खबर करनी चाहिए, और उन्होंने एक कौतक रचा। गुरुजी ने उस चरवाहे बच्चे को बुलाकर पूछा कि यहाँ जलेबियां मिल सकती हैं। उसके हाँ कहने पर गुरुजी ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी उसे देकर जलेबियां लेने भेज दिया। रत्नों से जड़ी अंगूठी देखकर हलवाई ने गरीब लड़के पर नजर मारी और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस बुलवा ली। सारी बात सुनने पर
बादशाह की पुलिस बाग में गुरुजी को पकड़ने पहुंच गई। गुरुजी को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आए। जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि यह हिंदुओं के उच्च गुरु हैं, उसने अपनी भरी सभा में गुरुजी को यह आदेश दिया कि कब या अगर आप इतने बड़े गुरु हैं तो या तो आप हमें अपना कोई चमत्कार दिखाएं, नहीं तो मुस्लिम धर्म कबूलने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी ने यह सुनकर कहा कि करामात तो कहर का नाम है, इससे निरंकार नाराज होता है। हमने जिस धर्म में जन्म लिया है हम वही धर्म अपनाएंगे। दूसरा धर्म अपनाना हमारे लिए महापाप है। यह यह कहकर गुरुजी ने औरंगजेब की सभी शर्तों को नकार दिया। गुस्से में बादशाह ने उन्हें मारने की घोषणा कर दी और एक अंधेरे कमरे में पहले बंद कर दिया और यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। उनका खाना पीना बंद कर दिया गया। गुरुजी ने जब इस तरह की यातनाएं सही और उनके मन में यह विचार आया कि अब तो अंतिम समय आ गया है, और उस वक़्त उन्होंने औरंगज़ेब की जेल में कुछ शब्द लिखकर, श्लोक लिखकर आनंदपुर साहब भेज दिए, जो इस प्रकार हैं। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, को नानक हर भज मना, जय विद जल को में। जो गुरु के गुण नहीं गाता उनका जन्म तो अकारथ ही, बिना किसी कारण के ही व्यतीत हो जाता है। नानक जी कह रहे हैं उस हरि का नाम भजो, उस हरि का सिमरन करो, जैसे पानी में रहकर हमेशा मछली उसका गुणगान करती है। मैंने यहाँ पे गुरु जी का एक ही श्लोक आपको सुनाया है। वास्तव में उनके लिखे हुए 57 श्लोक हैं, जो कि गुरु साहिब के लिखे हुए श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में 1426 अंक में रचनबंद है। गुरु जी को लगातार यातनाएं पहुंचाते रहे, पर उनका मन डगमगाया नहीं। तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके 3 साथियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और हुक्म दिया कि गुरुजी के सामने ही इन्हें इस तरह से मारा जाए कि उनकी इस हालत को देखकर गुरुजी का मन डोल जाए और वह मुसलमान धर्म को अपना ले। सबसे पहले उन्होंने भाई मती दास को चांदनी चौक में कचहरी चौक पर बांधकर
उनके सर पर आरा रखकर उनका शरीर 2 भागों में काट दिया। पर धन है वह गुरु जी का सिख, उसने उफ तक नहीं की। अगले दिन भाई दयाला जी को उबलते पानी के कड़ाहे में बिठा दिया गया और इस तरह उनकी शहीदी हुई। तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर सब लोगों के सामने चौक में ही अग्नि भेंट कर दिया गया। गुरु जी के सच्चे सेवकों में से कोई भी अपने धर्म से नहीं डोला। यह सब कुछ देखकर गुरु जी अपने स्थान से विचलित ना हुए। तब औरंगजेब ने काजी को यह हुक्म दिया कि गुरु जी को तलवार के साथ कत्ल कर दिया जाए और हिंदुओं के गुरु को चांदनी चौक में सारी जनता के सामने शहीद किया जाए, जिसका मकसद था कि लोगों में यह डर फैल जाए ताकि उसकी हुकूमत में कोई भी दूसरे धर्म का ना रहे, सब आसानी से मुस्लिम धर्म कबूल कर ले। काजी ने जेल में जाकर गुरु जी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, पर गुरु जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं हम उसी धर्म में रहेंगे। किसी भी डर की वजह से हम धर्म नहीं बदलेंगे। हम अपने आप को कत्ल करवाने के लिए तैयार हैं। फिर वो दिन आया। अगली सुबह 24 नवंबर को कोतवाली के बाहर चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा ऊंचा चबूचा तैयार किया गया और गुरु जी से उनकी इच्छानुसार पहले स्नान करवाया गया। और जब गुरु जी ने ये कहा कि मैं सबसे पहले अपने गुरु की बाणी पढ़ूंगा, और गुरु जी चौकड़ी मारकर बैठ गए और वह पाठ में लीन हो गए। जैसे ही पाठ खत्म हुआ, गुरु जी ने अपना शीश झुकाया और अरदास की, तो काजी ने एक ही वार में उनका सर उनके शरीर से अलग कर दिया। उस वक्त भारी तादाद में लोग वहां इकट्ठा थे। जैसे ही गुरु जी ने शीश निभाया और काजी ने तलवार चलाई, यह देखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। कहते हैं उस समय अचानक बड़ी जोरों से काली आंधी चलने लगी। बादल गरजने लगे और यह सब होता देखकर लोग डर चुके थे। इधर उधर भगदड़ मच गई। चारों तरफ से
औरंगजेब की पुलिस का बहुत बड़ा पहरा था। पर जैसे ही भाई जैता जी ने गुरु जी का शीश धरती पर पड़ा देखा, बड़ी ही सावधानी और चालाकी से उसने गुरु जी का शीश धरती से उठाया और भाई उदय जी ने अपनी चादर में उसे लपेटते हुए वो लोग दोनों पुलिस को चकमा देते हुए वहां से निकल भागे और पूरी रात अपने आप को बचाते हुए सुबह सुबह आनंदपुर साहब पहुंच गए। गोविंद राय जी के दरबार में पहुंचते ही सभी लोग बहुत हैरान थे। पर जैसे ही उनके शिष्यों ने गुरु जी का शीश गुरु गोविंद राय जी के सामने रखा, उसे देखकर सब लोगों की आंखें नम हो गई। गुरु गोविंद राय जी ने अपने पिता का शीश पूरी श्रद्धा से उनके हाथों से लिया और उनका नमन करते हुए उनके शीश का अंतिम संस्कार कर दिया। आज उसी स्थान पर अनंतपुर साहब में शीशगंज साहब गुरुद्वारा सुशोभित है। दूसरी तरफ एक बंजारा लखी शाह लोबाना, जो कि गुरु जी का वही भक्त था, वो भी अपने पुत्र के साथ उस वक्त कोतवाली के सामने यह सब होता हुआ देख रहा था। अंधेरी और तूफान का सहारा लेते हुए उसने भी बड़ी ही फुर्ती से गुरु जी का शरीर धड़ अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और वह दोनों पिता और पुत्र वहां से भाग निकले। उसने गुरु जी के शरीर का संस्कार करने के लिए अपने सारे घर को अग्नि भेंट कर दिया, ताकि मुसलमानों को और उनके बादशाह को किसी भी तरह का शक ना हो। उसका रुई का व्यापार था। सब तरफ खबर फैल गई कि लखी शाह लोभाना का घर जलकर खाक हो गया। इस तरह आज जहां पर गुरु जी के शरीर का संस्कार किया गया था, वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है। और जहां चांदनी चौक में कोतवाली के सामने गुरुद्वारा गुरु साहब जी की शहीदी हुई थी, वहां पर भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना है। संसार भर से लोग आकर इन गुरुद्वारों में मस्तक होते हैं और गुरु जी की आशीष प्राप्त करते हैं। गुरु जी ने अपने वचनों अनुसार अपना शरीर कुर्बान कर दिया।
पर अपने देश और धर्म के लिए अपने कथनों से नहीं मुकरे। बानी में दर्ज है, शीश दिया पर सी ना उचरी। आज हम सभी उसी गुरु की शहीदी को शत शत प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु जी, आप हमारे सर पर हमेशा अपना प्यार भरा हाथ, अपना स्नेह, अपनी आशीष बनाए रखें और हमें भी आपके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने की शक्ति बख्शें। गुरु ग्रंथ साहब में अपने सभी अनुयायियों के लिए गुरु जी की तरफ से यह आदेश, यह हुक्म है कि आप सभी गुरु को मानने वाले, उनके भक्त, उनके अनुयायी हमेशा शुक्राने में रहें। परमात्मा सबकी सुनता है, वो एक ही है, वो एक ही शक्ति है। गुरु चरणों में यही अरदास, यही विनती है गुरु जी द्वारा रचित अरदास में सभी गुरुओं के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। श्री भगवती जी सहाय। भगवती मीन्स शक्ति, उस शक्ति को प्रणाम। पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। ये आइए जिस डिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कारनाऊ नित आवे ताए, सब थाई होना
ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ श्री वाहेगुरु। प्रथम भगवती सबसे पहले उस शक्ति को नमस्कार करें। गुरु नानक जी सबसे पहले गुरु नानक देव जी के लिए कहा गया, सबसे पहले आप उस शक्ति को प्रणाम करें, गुरु नानक जी को याद करें। फिर अंगद गुरु, सेकंड गुरु, अमरदास जी थर्ड गुरु, रामदास जी फोर्थ गुरु, हुए सहाय। वो हमेशा सारे गुरु आपके साथ सहाय होंगे, आपके साथ होंगे। फिर अर्जन गुरु, पांचवे गुरु अमरदास, फिर हर गोविंद, सिमरो श्री हर राय, हर राय जी सेवंथ गुरु, श्री हर कृष्ण जी तिहाइये, आठवें गुरु श्री हर कृष्ण जी, जिनको याद करने से आपके सभी शारीरिक दुखों का नाश होता है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर जी को सिमरने से आपके घर में 9 निधियां प्रवेश करेंगी। सब थाई, सभी जगह पर वो आपके अंग संग रहेंगे। 10वें गुरु गोबिंद सिंह, सब थाई हुए सहाय। 10 पातशाही, 10 गुरुओं की ज्योत, जो कि इस वक्त गुरु ग्रंथ साहब है, और हम उस सभी उसके आगे नतमस्तक होते हैं। उनकी जागती ज्योत है, उनको नमस्कार करते हुए हम सभी उन गुरुओं का शुक्राना करते हैं। परमात्मा आप सभी पर हमेशा अपनी रहमत, अपनी खुशियां प्रदान करता रहे। आपके सभी शारीरिक कष्ट दूर हों और आप गुरु चरणों से जुड़े रहें। यही मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है और गुरु जी के लिए यही श्रद्धांजलि। कृपया धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर में वापिस आते जाएं और अपने सभी गुरुओं को ऊर्जा को एकत्रित करते हुए, अपने में समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें और आपस में रब करते हुए
अपनी आंखों पर रखें। बंद आंखों में ही आप गुरु जी की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और सारी ऊर्जा को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए अपने बॉडी पार्ट्स पर रब करें। और ध्यान से बाहर आ जाए। आप सभी का थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने बड़े प्यार और सम्मान से गुरु जी की वाणी को सुना। उनके जीवन की एक छोटी सी संक्षेप में मैंने उनका वर्णन करा। कृपया कोई जी, गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक अविनाश जी। यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू अविनाश जी। बहुत थैंक यू। हम तो उसी उसी टाइम जोन में चले गए जैसे। थैंक यू मास्टर। ऐसा ध्यान लगा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत। थैंक यू। हम थैंक यू सबको अविनाश जी। ये सारा कुछ इन चीजों से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने कहने को तो ये हम इनको एक घटनाओं में सुनते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो यातनाएं सही हैं, अगर उसके बारे बिल्कुल में थोड़ा सा भी फील कर पाए तो मन जो एकदम है ना एकदम भर आता हम है। हम सुनते फुल्का सुनते बनाते हैं ना। हाँ, तो जरा सा महसूस हो धुआं रहा लगे था वो चीज। तो कितनी तकलीफ होती है। और उन लोगों बिल्कुल ने हम सब लोगों को एक जीवन देने के लिए अपने इतनी बलिदानियां जो दी हैं, प्रणाम है उनको, शत शत महान प्रणाम। है। महान है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच वाहिगुरु के जी भी का खालसा, रूह कांप जाती वाहिगुरु है। जी की फतेह। बिल्कुल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और आगे भी मैं हम मैं गुरुओं के। सुनाने में इतना वो हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि म्यूजिक के लिए कोई बात नहीं, वो हम किसी किसी और दिन कर लेंगे बीच हाँ में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हाँ। म्यूजिक वो की जरूरत ही एक्चुअली नहीं थी उसमें। उस समय पता एक्चुअली ही वो नहीं चला। म्यूजिक नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो हाँ, म्यूजिक नहीं था, उस उन्हीं की कहानी में बाणी म्यूजिक थी। की हाँ जरूरत ही नहीं थी। हाँ, उनकी बाणी ही थी जो हाँ, वो श्लोक वाणी हैं सुनेंगे, उनके। हाँ। फिर किसी दिन हम्म। कर लेंगे। हाँ, और ठीक है ना। हमारे एक एक शब्द। हाँ हाँ जी, हमारे सिख धर्म में जो ये गुरु जी के 57 श्लोक हैं, जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके भोग में ये शब्द जरूर पढ़े बोले जाते जाते हैं। हैं। हाँ, जी ये जी। शब्द जरूर पढ़े जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी के बिल्कुल एंड में ही ये शब्द आते हैं। आनंदपुर बिल्कुल का ठीक तो है। अभी भी बहुत ज्यादा वो है। तो जी जी। एक्चुअली मैं होकर आई हूँ वहाँ आनंदपुर। जी जी। बीना के चलिए, पास है ना आगे। हम्म, बीना से ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता है। अविनाश जी, मैंने ना आपको होस्ट बना दिया है। और ठीक है जी। एक्चुअली मेरा क्रिया साधना का 5 मिनट ऊपर हो गए हैं थोड़ा, तो मैं कोई नहीं, जरा। बस हम हाँ, लोग भी अगर तो किसी कल। को कोई। हाँ। हाँ, वो आप बात कर लीजिए, और कल हम सब मीन जी के साथ जुड़ेंगे। तो मीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो अपना काम छोड़ के आ गए कुछ थैंक यू मास्टर। गलतफहमी की वजह से। हाँ जी। नहीं तो नहीं, कल हम फिर गलत फहमी जुड़ेंगे नहीं आपके साथ। है। जी जी जी। जी। तो जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू। जी थैंक यू अविनाश मीन जी जी, आप। आज हमने। थैंक यू ओके आत्मबल, जी। अविनाश लव जी यू आप मैम। लीव कर देना है। ओके जी। नमस्कार। ओके।
आज मीन जी की भी ऊर्जा हमें मिलनी थी, सो मीन जी इस वजह से हमारे हाँ साथ शामिल हाँ, हुए हैं। अभी मैं कुछ शेयर करना चाहता था लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैं कल शेयर करूंगा। आज ये पूरा क्यों हुआ है मेरे साथ, जी, जी। मैं कल शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी जी, मच ज़रूर। मास्टर, इट वाज वेरी जी, इफेक्टिव। ज़रूर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू लवी मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू कृपया अविनाश कोई जी, बहुत अच्छा आपने एकदम है। दिल उसको ऐसा हिस्ट्री जैसा सुन रहे थे। सही में कितने कहर ढाए हैं मुस्लिमों ने और खासकर बिल्कुल, बिल्कुल। औरंगजेब ने, तो यहाँ की अपनी संस्कृति धरोहर कितनी नष्ट करी। बिल्कुल जी। चलिए, चलिए, हमें सबको सीख देने के हाँ, लिए ही ये सब सीख हुआ देने के है लिए हुआ है। और हम उनके जो दिखाए होता है रास्तों पे अच्छे के चल लिए। पाए। हाँ, जी, जी। यही हमारी सबकी कामना है। तो ठीक है, फिर सब कल मिलते हैं अच्छा, मीन जी अच्छा की हाँ मैम, जी, क्लास थैंक यू में। सो मच। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। थैंक यू। चलो।